प्रोग्राम स्थान। बच्चों आज हम मॉडल्स के अंदर वुड मॉडल का अध्ययन करने जा रहे हैं। ये वुड जो होता है विल का पास्ट फॉर्म होता है, और ये जो वुड इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कैसी कंडीशन में होता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। वुड का अर्थ जो होता है व्यावेगी भी होता है, और इसका जो प्रयोग किया जाता है वो सबसे पहला जो बिंदु होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु होता है पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब होता है विनम्र निवेदन के लिए हम वुड का प्रयोग करेंगे। और हमने आपको पहले भी बताया था पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए एक मॉडल और बताया था कुड मॉडल। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए सबसे विनम्रता अगर होती है तो कुड और वुड के अंदर होती है, दोनों सेम होते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का भी प्रयोग किया जाता है। दूसरा बिंदु आता है हम कहा पास्ट हैपनिंग, या हम कह सकते हैं पास्ट हैबिट, यानी भूतकालीन कुछ आदतें होती हैं या भूतकालीन कुछ घटनाएं होती हैं, उसके लिए भी इस वुड बोतल का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे अहम बात पोलाइट रिक्वेस्ट प्लस पास्ट हैबिट्स, यानी भूतकालीन आदत के लिए और विनम्र निवेदन के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। मैं आपको एक बार वापस याद दिला रहा हूँ, पोलाइट रिक्वेस्ट और पास्ट हैपनिंग के लिए वुड का भी यूज करते हैं, प्लस कुड का भी यूज करते हैं। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे आप आगे। इसके लिए इंटेंशन या अगर इरादा ज्ञात करने के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। अदर विशेष या दूसरों की अगर कोई इच्छा जानना है तो वहां पर भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ हम ऐसी कुछ कंडीशन बताएंगे जिससे आपको पता चले कि वुड का प्रयोग करना या कुड का प्रयोग करना। यहाँ एक और बिंदु आता है आपके इम्प्रोबेबल, अगर कोई कंडीशनल सेंटेंस भी आता है असंभव, या हम कह सकते हैं या इम्पॉसिबल भी अगर होता है, तो उस समय भी हम इस वुड का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम वुड मॉडल को समझाने का प्रयास करते हैं। वुड यू लेंड मी योर पेन, क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन पीछे लिखा है पोलाइट रिक्वेस्ट। बच्चों ध्यान करेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं और वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऊपर कुछ मॉडल दिए होंगे उसमें से आपको भरना है। तो आप यहाँ पर ऊपर अगर वुड लिखा है तो आपको यहाँ पर वुड भरना है, विशेष ध्यान करेंगे। अगर वुड नहीं होता है कुड होता है तो उस समय कुड भरा जाता है, लेकिन अगर वुड लिखा है पोलाइट रिक्वेस्ट लिखा है तो आप यहाँ पर वुड भरेंगे। वुड यू लेंड मी योर पेन, क्या तुम मुझे तुम्हारा पेन उधार दे सकते हो। तो ये क्या है, एक विनम्र निवेदन है। एग्जाम्पल नंबर 2, वुड यू टेल मी द वे टू द होटल, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और पीछे लिखा है पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, वुड यू टेल मी, क्या तुम मुझे बताओगे, द वे टू द होटल, यानी होटल का रास्ता क्या तुम मुझे बताओगे। तो ये क्या है, निवेदन है, पोलाइट रिक्वेस्ट है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है और कुड का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप वुड लिखेंगे आपका आंसर सही माना जाएगा, इसलिए आपको यहाँ क्या लिखना है, वुड लिखना है। लेकिन ऊपर अगर कुड लिखा है तो कुड लिखना, कुड ऑप्शंस में नहीं होता है, वुड होता है, तो यहाँ पर भी हम वुड लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, आई वुड प्ले फुटबॉल व्हेन आई वाज स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट था तब बहुत क्रिकेट खेलता था। तो यहाँ पर बहुत फुटबॉल खेलता था, यहाँ क्या लिखा हुआ है, पास्ट हैबिट लिखा हुआ, ध्यान करना। ये सेंटेंस हमें बताता है आई वाज स्टूडेंट, जब मैं विद्यार्थी था, जब मैं स्टूडेंट था। तो ये क्या है, पास्ट हैबिट है, इसलिए बच्चों यहाँ पर वुड का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना पास्ट हैबिट के लिए वुड का भी प्रयोग होता है और कुड का भी प्रयोग होता है, ध्यान करना। अगर यहाँ पर पास्ट हैबिट लिखा हुआ है, यहाँ इस सेंटेंस से भी पता चलता है कि पास्ट है। अगर ऊपर ऑप्शंस में वुड दिया हुआ है तो यहाँ वुड भरना, इसलिए हम भी यहाँ क्या भरेंगे, वुड भरेंगे। यहाँ क्या लिखा है, आई वुड प्ले फुटबॉल व्हेन आई वाज, जब मैं स्टूडेंट था तो फुटबॉल खेलता था। नंबर 4, he would swim very well in his youth, past habit। पास्ट हैबिट के लिए हमने पहले ही बताया दो मॉडल, वुड और कुड। अगर वुड दिया रखा है तो आप वुड भरना, कुड दे रखा है तो कुड भरना। यहाँ सेंटेंस क्या बताता है, he would swim very well in his youth। ये in his youth का मतलब जवान, जवानी में, यौवनपन में बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी तरह से मैं तैरता था। ठीक है जी, तो यहाँ समझ में आ गया आपके। ये सेंटेंस यानी ये सेंटेंस के अंदर ये कुछ शब्द बताते हैं, ये जो है पास्ट के सेंटेंस है, ये शब्द जो है पास्ट टेंस का है। और वैसे भी पास्ट हैबिट अगर लिखा हुआ था तो आपको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं थी। यहाँ पर कुछ
अलग प्रकार है। इम्प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस अगर होते हैं, या दूसरा भी होता है इम्पॉसिबल सेंटेंस भी हो सकता है ना, असंभावना वाले अगर वो सेंटेंस होते हैं उस समय हम वुड का प्रयोग करते हैं। ध्यान करेंगे यहाँ, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन मेहनत करते, आपने की नहीं, करते, तो यू वुड पास, तो तुम पास हो जाते। तो यहाँ ध्यान करना, ये जो है ये क्या है, सेकंड फॉर्म है बच्चों। ये सेकंड फॉर्म बताती है कि ये पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ पर हमने वुड लिखा। इस तरह का अगर सेंटेंस आता है तो आपको भी वुड भरना है। ये अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, एग्जाम्पल लगभग 10 अलग से आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। वंदे मातरम।